शिव शंकर भोला जति सती आधा शिव आधी पार्वती, जो समझ गया वो पार हुआ, जो ना समझा वो मंदमती। बम भोले बम भोले भोले बम भोले बम भोले भोले बम भोले बम भोले भोले बम भोले बम भोले भोले। श्रद्धालु ओम नमो शिवाय और बम बम भोले बोलते हुए ऊंची नीची पहाड़ियां, पगडंडियों और पथरीली टेढ़े मेढ़े मार्ग से जोजीपाल पहुंचते हैं। ओम नमो शिवाय ये 5 अक्षरों का महामंत्र कहा गया है। इसके आरंभ में ओम लगाने से ये 6 अक्षरों का बन जाता है। यदि इस मंत्र में ओम का प्रयोग नहीं होता तब भी पंचाक्षर मंत्र की गरिमा की कमी नहीं आती, क्योंकि नमो शिवाय पंचाक्षर के अंतर्गत ओम के त्रिगुण देव स्वतः विराजमान हैं। पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण अत्यंत सहज है। इसमें अनेक अर्थ भरे हैं। ये वेदों का सार है, परम मुक्ति देने वाला, अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त विद्याओं का बीज, सब मंत्रों में श्रेष्ठ और सर्वथा असंदिग्ध है। पंचाक्षर मंत्र का नित्य पाठ करने से मनुष्य सब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, क्योंकि शिव ही ज्ञान है, वही परम पद है। इसके जाप से मनुष्य संसार के सुखों का उपभोग करता हुआ अंत में शिवलोक में भगवान शंकर के सानिध्य को प्राप्त होता है, क्योंकि पंचाक्षर मंत्र भगवान शंकर का हृदय है। गहन से भी गहन गुप्त ज्ञान और मोक्ष ज्ञान का यह सबसे उत्तम साधन है। शेषनाग चंदनवाड़ी से 13 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से 12,500 फुट ऊंचाई पर स्थित है। आदिकाल की बात है, इस पर्वत पर एक बलवान राक्षस निवास करता था। उसका रूप वायु के समान था। पवन आकार होने के कारण वो देवताओं को कष्ट देने लगा। उसमें अपार शक्ति होने के कारण देवता उसका प्रतिरोध नहीं कर सके। देवता उसके अत्याचारों से व्यथित होकर भगवान सदाशिव के पास गए और उन्हें राक्षस के बारे में बताया। देवताओं की व्यथा सुनकर भगवान शिव ने बताया कि उन्होंने इस राक्षस को दीर्घायु होने का वरदान दे रखा है, इसलिए उन्होंने सभी देवताओं को विष्णु के पास भेज दिया। भगवान विष्णु द्वारा देवताओं की व्यथा सुनने पर उन्होंने देवताओं का अपने अपने लोकों में शांतिपूर्ण निवास करने को कहा और उन्होंने वायु रूपी अत्याचारी दैत्य का अंत करने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने पाताल लोक से शेषनाग को बुलाया और उसे लेकर इस पर्वत पर आए और दुष्ट दैत्य का अंत करने को कहा। शेषनाग ने भगवान विष्णु की आज्ञानुसार वायु रूपी राक्षस को अपने सहस्त्र मुखों द्वारा कुछ क्षण में समाप्त कर दिया। इसीलिए इस पर्वत को शेषनाग पर्वत कहते हैं। यहां झील का सौंदर्य अद्भुत है। कुंडली मारकर बैठे हुए एक महान फणीधर के समान एक अनुपम झील फैली हुई है। हिम शिखरों के बीच घिरी ये झील लिद्दर नदी का उद्गम स्थल है। इस मार्ग में अत्यंत खूबसूरत ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी गहरी खाइयां, पथरीला रास्ता तथा बर्फ से ढकी चोटियां प्रकृति के आकर्षक दृश्यों का सुंदर एवं निराला उदाहरण है। यहां भी ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। यहां के हिम मिश्रित जल से स्नान करने के बाद चढ़ाई से हुई सारी थकावट दूर हो जाती है। कुछ समय पश्चात एक दूसरा पृष्ठता नामक राक्षस पुनः इसी पर्वत पर प्रकट हुआ और वायु में मिलकर देवताओं को तंग करने लगा। देवों ने इसके अंत के लिए शिवजी से पुनः प्रार्थना की, जिस पर भगवान शिव ने उनसे कहा कि वे इस पर्वत पर झोपड़ी अतः
मढ़ियां बनाकर वायु रोक दो और फिर इच्छित समय तक निवास करो। देवता शिवजी का परामर्श मानकर पर्वत पर मंडिया बनाकर निवास करने लगे। दैत्य द्वारा पुनः विकराल रूप दिखाने पर इंद्र ने देव कृपा के कारण अपने व्रत से उसका सर काट दिया। उसी समय से यह स्थान वायुवर्जन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। अनेक श्रद्धालु अपने पूज्य देवों के लिए मंडियों की रचना करके उनके प्रति अपनी भक्ति भावना प्रदर्शित करते हैं। कोई ओघड़ जोगी ध्यान धरे, कोई योग लिए बन बन में फिरे। बम भोले बम भोले भोले बम भोले बम भोले। शिव की भक्ति पाने के लिए सन्यासी सौ सौ जतन करे। बम भोले बम भोले भोले बम भोले बम भोले। कोई राख बभूत रमाता है, कोई तीर्थ करने जाता है। बम भोले बम भोले भोले बम भोले बम भोले। वो भाग्यवान शिव जिस पे लीजे, भाग्यवान शिव जिस पे लीजे, सत्य नाम उसको ही सूझे। जय बोले बम भोले बम भोले भोले बम भोले बम भोले। शिव शंकर भोला जति सती, आधा शिव आधी पार्वती। जो समझ गया वो पार हुआ, जो ना समझा वो मंदमती। बम भोले बम भोले भोले बम भोले बम भोले भोले बम भोले बम भोले भोले बम भोले बम भोले भोले। गहरी गहरी घाटी और ऊंचे ऊंचे पर्वतों के मध्य से गुजरता यात्रियों का कारवां बड़ा ही प्रियतम दृश्य है। घाटी की भव्यता देखते ही बनती है। ग्लेशियर के नीचे से बहती नदी की सुरीली आवाज यात्रियों को भाव विभोर कर देती है। इसका कल कल करता संगीत बेजोड़ है। कोई पैदल, कोई पालकी में बैठकर, तो कोई पिट्ठुओं पे सवार होकर यात्रा का पूर्ण आत्मिक आनंद व मानसिक सुख उठाता है। दूर तक फैली यात्रियों की कतार सांप की तरह लगती है।